friends, welcome back to my YouTube channel MS Institute of English. Friends, in this video I will discuss about how to learn English. दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक विदेशी भाषा है और अपने देश में इस भाषा के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। दूसरी भाषाओं के जानकार कितने भी भले जानते हो, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के 10 लाइन इंग्लिश बोल देता है तो हम सभी को लगता है कि ये 10 लाइन इंग्लिश बोलने वाला बहुत जानकार है। ऐसा नहीं है। इस भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए और कैसे हम इस भाषा को जान सकते हैं, इसके बारे में यह वीडियो है। तो आइए इस भाषा को जानने के लिए जो कुछ बिंदु है उसको जानना अति आवश्यक है। सो हाउ टू लर्न इंग्लिश? अकॉर्डिंग टू मी, देयर आर 7 points that we should keep in our mind. इंग्लिश भाषा को जानने के लिए 7 बिंदुओं को जानना, इन 7 बिंदु से होकर के ही कोई भी अंग्रेजी भाषा को जान सकता है। और उसका पहला है वोकाबुलरी। वोकाबुलरी यानी शब्दकोश। कुछ जो सामान्य शब्द है उसका इंग्लिश वर्ड हमको आना चाहिए। जैसे यह, वह, मैं, आप, कुछ verbs, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ बर्ड्स इत्यादि। दूसरा जो बिंदु है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स एज फॉर एग्जांपल एसएस, पीपी, यूज ऑफ ए एंड द, सिंगुलर प्लूरल, ये सब हमको आना चाहिए। टेंस का ज्ञान आना चाहिए, ये निश्चित रूप से आना चाहिए। तीसरा है स्ट्रक्चर्स। अब सामान्य इंग्लिश जानने के लिए कुछ मिनिमम 50 से 60 स्ट्रक्चर्स, मैक्सिमम 100 स्ट्रक्चर्स आपको आना चाहिए। और उन स्ट्रक्चर्स को बार बार पढ़ना, छोटे छोटे स्टोरी की किताबों को लेकर पढ़ना, उन स्ट्रक्चर्स को देखना। उसके बाद रीडिंग, जो कि चौथे में मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी कहानियों की किताब लेकर पढ़ना, सामान्य स्टैंडर्ड्स की किताबें, कहानियाँ। फिर है 5वां, अब जब आपके पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, जब आप स्ट्रक्चर्स का ज्ञान आपको हो जाता है, जब आप पढ़ना जान जाते हैं, उसके बाद किन्हीं बिंदुओं पर आप 5 लाइन 10 लाइन लिखना प्रारंभ करते हैं। तो लिखने का प्रयास होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नोइंग इंग्लिश। उसके बाद लिसनिंग। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाएं। मैं इस कंसेप्ट के बारे में, मैं इनसे इस बात से सहमत नहीं कि भाषा को, अंग्रेजी भाषा को हिंदी में पढ़ाया जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि भाई जो भी इंग्लिश बोलते हैं उस व्यक्ति को सुनना। और अंतिम जो बात है, अंतिम जो बिंदु है वो है स्पीकिंग, यानी कि बोलना। जब आप इन 6 बिंदु से, 6 रास्ते से गुजरकर 7वें पर आएंगे तब आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इसके बिना मुझे नहीं लगता है कि एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। और ये जो स्पीकिंग कोर्स के नाम पर फटाफट इंग्लिश बोलना सीखे, लर्न इंग्लिश इन
30 डेज, इन सभी बातों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। ये इस दौर से आपको गुजरना ही होगा, इसके बिना ना तो मैं कोई भी नहीं जान सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।